Hello everyone, welcome back to my channel. So let's start the explanation. पीनू और हमारे यूशी की मूवी चल रही थी, तो ये दोनों अपनी अपनी तारीफ़ करने लगते हैं। तो ये चिल्लाने लगते हैं कि हमारी अच्छी है, हमारी अच्छी है। तो हमारी याओ याओ इन दोनों को समझाती है कि मिस्टर यू ने भी काफ़ी अच्छा किया और आपने भी बहुत अच्छा किया पीनू। और उस पर चाओ भी एग्री करता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इनकी लाइट ही चली जाती है। सीन में जब हमारी याओ याओ यूशी को बोलते कि आपके मूवी के बाद आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स नहीं, मतलब फॉलोअर्स बढ़े हैं इस वेबो पे, कुछ इनका ऐप होता होगा। तभी हमारी पीनू उसके पास आती है। वो कहती है कि मेरे भी बढ़े हैं। तो वो बोलता है कितने बढ़े हैं? तो वो 2 का साइन दिखाती है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, 20,000 भी बहुत होते हैं, अभी तुम नहीं हो वैसे भी। वो कहती है अंकल 20,000 नहीं, 200,000 बढ़े हैं मेरे। और वो काफ़ी स्टाइल में बोलती है पीनू ऐसा। और इससे उसे शौक लग जाता है कि उसके इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए। जबकि हमारी दूसरी और याओ याओ बहुत खुश होती है उसके लिए। हमारी पीनू तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। बोल रहा था कि मेरे क्यों नहीं बढ़े। तो उसको वो समझाती है कि आपके जो फॉलोअर्स थे, आप इतनी देर से इस फील्ड में हो, आपके जो फॉलोअर्स थे वो आप ही के पास है। तो अभी वो न्यू है, तो उस जो आपके फॉलोअर्स है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी आपकी इक्वल थोड़ी है वो। तो वो थोड़ा जो है मान जाता है, उसकी बात से थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। में जो वैन है वो किसी से बहुत प्यार से बात कर रहा था और कहता है कि मैं अभी आता हूँ, कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर बताना कैसे लग रहे हैं। तो हमारा याओ याओ यूशी जो है तुरंत उसका फ़ोन लेता है और कहता है कि मुझे पता है याओ याओ तुम ही हो। लेकिन वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि चिल्लाने लगती है उसको देख के। तो वैन पीछे से आता है और कहता है कि ये मेरी ट्विन सिस्टर है। तो वो उसका जो है फ़ोन उसके सामने रख के उन दोनों की शक्ल मिलाने लगता है और बोलता है कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इतनी बड़ी फ़ैन है कि ये आपसे शादी तक करना चाहती है। और वो जल्दी से वहाँ से चले जाता है और कहता है कि मेरी ओर से इसको थैंक यू बोल देना मेरी फ़ैन बनने के लिए। सेकंड क्लास का होता है जहाँ पर अकेला हमारा यूशी बचता है। तो उसका एक्स या यो का उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे लड़के को यूशी कभी भाव भी नहीं देगी और तुम यहाँ पर बैठे रहोगे। और वैन के साथ वो ऑलरेडी डेट कर रहे, तो वो उसके बारे में सोचने लगता है। तो क्या था, फिर अगली सीन से वो उसका जासूसी करने लगता है। बस एक मैसेज आता है यायो के पास, उसे देख के वो स्माइल करती है। तो वो पीछे से सोचने लगता है कि इतना स्माइल क्यों कर रही है उस फ़ोन को देख के, क्या गड़बड़ है, कुछ कितनी बड़ी गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में वो जो है उस ड्रिंक्स लेके जा रही थी 2 ग्लास। तो वो उसके पीछे जाता, उससे दिखा नहीं चाहता और कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो और तुम रैन के साथ डेट नहीं कर सकती। वो बोलते क्या क्या। तभी एक लेडी आती है वहाँ पे और उसको थैंक यू बोलती है उसके लिए कप मिल्क लाने के लिए। तो वो बोलता है अच्छा अच्छा, तुम्हारे उसके लिए नहीं था ना ये। इनमें जो हमारे यूशी चाओ को बुलाता है स्टेडियम में, दोनों शराब पी रहे थे उधर। और फिर वो उसको अपने दोस्त का हाल बताता है। तो उसका वो बोलता है कि उसे बता देना चाहिए। बस सिक्योरिटी गार्ड आ जाती है, तो ये भागने की कोशिश करते हैं बट भाग नहीं पाते। और जो यूशी है वो अपनी जो ड्रिंक थी वो एक बार में ही ख़त्म करके तब जाता है सिक्योरिटी गार्ड के साथ। तो यहाँ पर इन दोनों को पनिशमेंट मिलती है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारी याओ याओ को बुलाता है एज अ गार्डियन, इनका गार्डियन, क्योंकि असिस्टेंट है उसकी यूशी की। तो वो उसके लिए बहुत चिंता करने लगती है बट कि प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, अगली बार नहीं करेगा। तो वो मना कर देते हैं कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन फिर वो पीछे से बोलता है योशी कि नहीं, हमने गलती करी तो हम सज़ा माफ़ कर, हम पक्का फ़ाइन भरेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड उसकी बातों से मतलब ऐसी हो जाता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी गलती मान रहा है। तो वो बोलता है ठीक है साइन करके चले जाओ। तो यहाँ पर वो अच्छे बच्चे की तरह साइन कर देता है। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो अपने साइन नहीं करता, छाओ के नाम की जगह वो हमारी याओ याओ के एक्स के साइन करता है और अपनी जगह वो उसकी जीएफ के साइन करता है, तोंग के। तो फिर अब उसे जैसे पता लगता है, वो बोलता है कि तुम तोंगजिन हो। तो वो बोलता है कि मेरी मम्मा को लड़की चाहिए थी बट मैं हो गया, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम लड़कियों जैसा रख दिया। तो फिर पीछे से जैसे ही हमारी याओ याओ को इसके बारे में पता चलता है, तो वो तोंगजिन की जगह अपना नाम लिखाने की कोशिश करती है। तो वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि तोंगजिन की जगह उसका ही याओ याओ का नाम लिख। नेक्स्ट सीन में पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि याओ याओ का एक्स और याओ याओ पकड़े गए हैं स्टेडियम में। तो इससे तोंग उससे नाराज़ हो जाती है और इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। हमारा ये इसका एक्स है, ये इसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, जिसको देख के याओ याओ थोड़ा परेशान होती है, लेकिन यूशी इंजॉय करता है। सीन में यूशी पे उसके मैनेजर का कॉल आता है और कहते हैं कि जो हमने फ़िल्म बनाई थी उसकी डायरेक्टर ने पार्टी रखी है, तो तुम आ जाना, आज शाम की पार्टी है। तो वो क्या करता है कि अपने साथ अब फिर उस वो प्रोग्राम बनाता है कि वो याओ याओ को भी साथ में लेके जाएगा। तो वो उसके लिए ड्रेस लाता है जिसको वो पहन के आती है। तो वो उसे देखता रह जाता है। वो बोलता है काफ़ी अच्छा लग रहा है ये तुम पे। तो वो कहती है अच्छा।
उसको वो नेकलेस निकालने के लिए बोलता, कहता है कि अच्छा नहीं लग रहा। वो कहती है मैं इसको नहीं उतार सकती, तो वो मानता है ठीक है कोई बात नहीं मत उतारो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर हमारी याओ याओ को देखकर हड़बड़ा जाता है, क्योंकि अब हमें पता लगता है यहाँ पे तोंग का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन था, और जो वो फिल्म के डायरेक्टर थे वो उसके फादर हैं। तो वो उस पर भड़कने लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये तोंग की बर्थडे पार्टी है। मैनेजर है वो हमारे यूशी को एक साइड में लेके जाता है और कहता है ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो हम इन्हें मना नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर याओ याओ को अकेला देख के तोंग और उसका वो भी आ जाता है एक्स, और उसको बोलने लगता है हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तुम क्या यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आई हो। तो यूशी से ये सब देखा नहीं चाहता, वो उसके पास जाता है और कहता है उसका हाथ पकड़ के कि ये मेरे साथ आई है, और हमारे रिलेशन के बारे में तुम्हें पता तो लग ही गया होगा। और पीछे से वो जलती रह जाती है कि यूशी वो सॉरी याओ याओ इतनी डिसेंट सी है, इसको ऐसा कैसे इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे मिल गया। चलन की वजह से स्टेज पे जाके उसका नाम अनाउंस कर देती है कि मैं अपनी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पे, कि वो कुछ वर्ड्स कहे मेरे बारे में। तो कुछ लड़कियां उस तोंग को वो सॉरी याओ याओ को लेके जाती है स्टेज तक। अब ये एपिसोड ही होता है यहीं पर ख़त्म। आगे देखना ये है कि क्या उसका फोबिया वापस आएगा। यूशी उसके पास जाने की कोशिश करता है तो मैनेजर उसे रोकता है। तो हमें आगे देखना है ये क्या यूशी उसके पास जाकर उसे हेल्प कर पाएगा, या हमारी याओ याओ अपने आप पर कंट्रोल कर पाएगी।